सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले प्रभु राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाएंगे। प्रणबाऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। राम कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारे। हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि पार्वती माता के पिता हिमवान और माता मैना ने जब पार्वती माता को नारद जी के समीप ला करके रखा तो उन्होंने माता के नाम बताए और माता के सुलक्षण सुनाए। माता के लक्षणों को सुनाने के बाद तब नारद जी ने बोला कि 2-4 अवगुण भी इसके हस्तरेखा में है, आप वो भी सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश और अस स्वामी यही कहीं मिलई पर हस्त असरेक। कि इसको तो ऐसा पति मिलेगा जो योगी है, जटाधारी है, निष्काम हृदय है जिसका, और जो नंगा रहता है, अमंगल वेशधारी है। पार्वती के हाथों में ऐसी ही रेखा है। तो जब माता पार्वती के माता पिता ने, राजा हिमवान और रानी मैना ने यह बात सुनी तो वो परेशान हो गए। तो फिर राजा हिमवान बोलते हैं नारद जी से हाथ जोड़कर कि हे नाथ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे कि हमारी फूल जैसी कन्या को ऐसा पति न मिले। ऐसा कहकर राजा उपाय पूछने लगे। तब नारद जी ने कहा कि जो भी कुछ हमारे भाग्य में लिखा होता है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। कह मुनीश हिमवंत सुने जो विध लिखा लीलार। और देव दनुज नर नाग मुने को न मेटन हार। हमारे भाग्य के लिखे हुए को कोई नहीं मेट सकता। लेकिन अब इसमें ये हो सकता है कि जो अवगुण मैंने अभी पार्वती के पति में बताए हैं वही मुझे गुण स्वरूप महादेव में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि पार्वती की शादी महादेव से हो जाए तो फिर ये अवगुण भी गुण बन जाए। कैसे? तब उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि देखिए, विष्णु भगवान सर्प की सैया पर सोते हैं लेकिन तब भी जगत उन्हें पूछता है। अगर कोई साधारण मनुष्य सर्पों पर सोएगा तो वो अवगुण माना जाएगा, लेकिन अगर प्रभु सोते हैं तो वो गुण माना जाता है। ऐसे ही गंगा जी हैं। गंगा जी में शुभ अशुभ सब कुछ बहा दिया जाता है लेकिन फिर भी गंगा जी को पवित्र माना जाता है। और ऐसे ही अग्नि और सूर्य को उन्होंने बताया कि अग्नि और सूर्य अच्छा बुरा सबका रस छीन लेते हैं लेकिन फिर भी जगत उन्हें पूजता है। और फिर आगे समझाते हैं, जो अस हिस सा कराई नर जड़ विवेक अभिमान। रामा जड़ विवेक अभिमान। परई कल्प भर नरक महू जीव के ईस समान।
मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। तो नारद जी समझा रहे हैं राजा और रानी को कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार की होड़ करता है कि प्रभु ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग जब भांग चरस गांजा पीते हैं तो कहते हैं कि महादेव भी तो ऐसा करते हैं, महादेव ने तो हलाहल विष को भी पिया था। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं जहां पर कृष्ण को भी उदाहरण बना के लाया जाता है कि कृष्ण ने रास रचाया तो रास और हम तो ये। तो इस प्रकार से अगर कोई अभिमान बस कोई मूर्ख व्यक्ति अगर परमात्मा की आड़ लेकर के उनकी अगर होड़ करता है तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। महादेव कितनी तपस्या करते हैं, कितने शक्तिशाली बलशाली हैं, साक्षात ईश्वर। ईश्वर की एक जीव एक मनुष्य कैसे होड़ कर सकता है? और आगे समझाते हैं नारद जी, सुरसरी जल कृत बारो ने जाना, कबौ न संत कराई ते पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनीस अंतर तैसे। बहुत अच्छा नारद जी ने राजा और रानी को समझाया है। कहा है कि गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते। अगर गंगा जी से गंगा जल लाया जाए और उसकी मदिरा बना दी जाए तब भी संत लोग उस मदिरा को नहीं पिएंगे। पर अगर वही गंगा जी में मिल जाए, अगर थोड़ी सी शराब ले ली और उसको संपूर्ण गंगा जी में जाकर मिला दिया तो फिर वह उसमें मिल जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। जीव जब ईश्वर से बिछड़ा है, आत्मा जब परमात्मा से बिछड़ी है तो यहाँ आकर कर्मों में निर्लिप्त होकर के इस माया जाल में फंस करके वह ऐसे ही अलग हो गई है जैसे कि गंगा जी में से थोड़ा सा जल निकाला और उसका शराब बना दिया। लेकिन जब वह भक्ति करके उस परमात्मा में ये आत्मा समा जाएगी तो फिर से वह वैसे ही हो जाएगी जैसे कि अगर उस शराब को गंगा जी में मिला दिया जाए। ऐसे ही आत्मा भक्ति करके अपने परमात्मा से मिल जाती है। और आगे समझाती है, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। दूराराध्य पे आई माएसु, आशुतोष पुण्य किए कलेसु। परंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। बोले भंडारी हैं वो। अगर कोई सच्चे मन से उनकी भक्ति करे तो प्रसन्न भी वो सबसे जल्दी होते हैं। और अब नारद जी कहते हैं, जो तपो करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकाई त्रिपुरारी। नारद जी समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारी कन्या ये पार्वती तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी वो तो भाभी को भी मिटा सकती है, होनहार को मिटा। यद्यपि वर अनेक जग माए, यही काई शिव तजी दूसरे नाई। राजा ने यही तो पूछा था हाथ जोड़कर नारद जी से कि हे प्रभु, हे संत महात्मा, अब आप ऐसा कोई रास्ता बताए कि जिससे पार्वती को ऐसा वर न मिले। तो उसका जवाब दिया है नारद जी ने कि यद्यपि संसार में अनेक वर है, यही कहीं शिव तज दूसर नहीं, पर इनके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा नहीं है। क्योंकि नारद जी जानती हैं कि ये तो जगत माता सती ही है। और फिर आगे कहती हैं, वरदायक प्रणतारित
भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। शिव जी वर देने वाले हैं, वरदायक, प्रण तारित भंजन और शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं। सेवक मन रंजन, और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। अब आगे समझाती हैं नारद जी कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग जप साधे। कि शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अब दोहे के जरिए तुलसीदास जी कथा को समझा रहे हैं। अस कई नारद सुमेर हरि, गिर जाए दीन आशीष। होया कल्याण अब, संशय तजाऊं गिरीश, संशय तजाऊं गिरीश। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर विहारी। तो ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही कल्याण होगा। और आगे तुलसीदास जी समझाते हैं। असकाई ब्रह्म भवन मुनि गायाऊं, आगे चरित सुनाऊं जस भयाऊं। ऐसा आशीर्वाद देकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे ध्यान पूर्वक सुने। पति एकांत पाए कहा मैना, नात न में समुझी मुनि वेना। अब माता पार्वती की माँ मैना जी अपने पति को महाराज हिमवान को एकांत में पाकर के उनसे बोली, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझी हूँ, ये क्या कह रहे थे? जो घरो बारो कुल अनुपा, करिय विवाह सुतान रूपा। आप एक बात मेरी सुन लो कि जो हमारी कन्या के अनुरूप घर बर और उत्तम कुल हो तो ही विवाह करना, अन्यथा विवाह मत कर देना। नत कन्या वर राव कुंवारी, कंते ओ मम प्राणन प्यारी। ये माता का प्रेम है। माता रो रही है, कह रही है कि मुझे मुनि की बात समझ में नहीं आई कि मेरी उमा को, मेरी फूल जैसी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। आप मेरी बात सुने कि मेरी बेटी के अनुरूप यदि घर बर और उसका उत्तम कुल हो तो ही विवाह करना, अन्यथा विवाह मत करना। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, अयोग्य वर से मैं इसका विवाह नहीं होने दूंगी, चाहे भले ही मैं इससे उम्र भर कुंवारी रख लूंगी। हे कंत, हे स्वामी, मुझे मेरी पुत्री उमा प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। और कहती हैं, जो ना मेले ही वारो गिर जाए जोगो, गिर जड़ सहज कहाए सब लोगो। फिर मैना जी आगे समझाती हैं कि यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे, देखो ये तो पर्वत है, इसका तो सुहाव ही जड़ है। देखो अपनी पुत्री के अनुसार, एक राजकुमारी के अनुसार इसे वर नहीं मिला। आपको सहज ही सब लोग जड़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। तो आप बेमेल विवाह मत करना, योग्य वर मिले मेरी पुत्री के लिए तो ही विवाह करना। और फिर आगे कहती हैं,
सोई विचारो पति करियो विवाह जय न बाओरे होए और दाओ। रानी मैना कह रही है कि हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा। सोच लेना कि मेरी पुत्री के अनुरूप ही योग्य वर हो, नहीं तो बाद में हृदय में बहुत संताप होगा, बहुत पछताना पड़ेगा। तो सोच विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में संताप ना हो। और ऐसा कहते कहते माता रोने लगी और अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। असकाई पारी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तो हिमान ने प्रेम से कहा, बर पावक प्रगटे ससीमाए, नारद वचन अन्यथा नाई। राजा कहने लगे रानी से, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। और अब तुलसीदास जी दोहे के जरिए समझा रहे हैं, प्रिया सोचो परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान रामा, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निरमयऊ जई, सोई करई कल्याण। अब राजा ने कहा, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। उन्होंने पार्वती को रचा है तो वे ही कल्याण करेंगे। और अब कहते हैं, अब जो तुम्हारी सुता परने हूँ, तो अस जाए सिखावन देहूँ। करे सो तपुजे मिलाए महेशु, आन उपाय न मिटाई कलेसु। तो माता पार्वती के पिता ने माता पार्वती की माँ से कहा कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर के उसे यह शिक्षा दो कि वह महादेव को पाने के लिए तप करे। दूसरा कोई उपाय नहीं है इस कलेश को मिटाने का। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि व्रस केतु। अस विचारे तुम तजऊ असंका, सबई बात शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम ये मिथ्या संदेह छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। और अब माता क्या बोली, सोने पाते वचन हर से मन माई, गई तुरत ओटे गिर जा पाई। उमई बिलो के नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तो पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठ करके तुरंत पार्वती जी के पास चली गई। अब जब पार्वती को सखियों में खेलते हुए देखा तो देख करके माता की आंखों में आंसू भर आए, और माता ने पार्वती को लेकर प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और वाराई वार लेते और लाए, गद गद कंटन कछुकाए जाई। जगत मातु शरवाग्य भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार माता मैना पार्वती को हृदय से लगाने लगी। अब प्रेम से माता का गला भराया, कुछ कहा नहीं जा रहा। कैसे एक अपनी बच्ची से माँ कह दे कि जाओ
जंगल में जाके तप करो। अब जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी है। पार्वती जी तो माता के मन की दशा को जान गई कि ये नहीं बोल पाएंगे, तो वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। आइए दोहा के साथ कथा को विश्राम दें। सुनाई माँ तुम्हें दीक अस, सपन सुनाबऊ तो, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो माता पार्वती बोली कि हे माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे सपने में मुझे ऐसा उपदेश दे रहा है। तो क्या उपदेश दिया है माता पार्वती को स्वप्न में आकर किसी ब्राह्मण ने, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। तो आइए सभी देवताओं को विदा करके प्रभु श्री राम का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।